Good morning to all of you students. Today we are going to discuss about the electrostatics of conductors. कंडक्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हम जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं हमारे सब्सटेंस जो होते हैं ऑन द बेसिस चार्ज कंडक्शन दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि अपने अंदर से चार्ज को अलाउ करते हैं, पास कर देते हैं। वहीं इंसुलेटर वो होते हैं जिनके अंदर से चार्ज पास नहीं होता है। इस टॉपिक के अंदर हम जानेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर आर दैट टोटल चार्ज जो प्रेजेंट होता है वो सरफेस पे होता है, इनसाइड चार्ज इक्वल टू जीरो। इन सिमिलर मैनर पोटेंशियल डिफरेंस इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है परपेंडिकुलर होता है तो सरफेस, एंड ये डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंस एंड कंडीशंस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है, वो डिपेंड करती है ऑन सरफेस, अबाउट अ सब्सटेंस एंड मेनी ऑफ द थिंग्स दैट आर गोइंग टू बी डिफेंड्स। ये सारी बातें हम इस लेक्चर के अंदर जानेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है इनसाइड द कंडक्टर, inside the conductor total charge present is equal to zero, is equal to जीरो। इनसाइड कंडक्टर के अंदर जो टोटल चार्ज प्रेजेंट होता है वो जीरो के बराबर होता है। इसके लिए हम एक कंडक्टर लेते हैं। लेट अस टेक ए कंडक्टर दैट इज इट्स अ कंडक्टर ए बी सी डी। ए बी सी डी एक कंडक्टर है हमारे पास, और ये जो कंडक्टर है एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के चारों तरफ रखा गया है। वो ये प्लस, ये इधर माइनस, ये जो होता है इन दोनों के बीच में रखा गया है। नाउ तो ऐसी कंडीशन में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है मूव करेगा, चार्ज गोइंग टू मूव फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव, और फिर इधर से स्टार्ट होंगी इलेक्ट्रिक लाइन्स, इधर जाएंगी, इधर मूव करेंगी, इधर मूव करेंगी, इधर मूव करेंगी। जो हमारी सरफेस है इसके चार्ज डेंसिटी भी है, इस सभी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और यहां से लेके यहां तक जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे हमने ई नॉट बोला। तो देखिए क्या हुआ, जब ये पॉजिटिव है तो इससे अट्रैक्ट होने के लिए नेगेटिव 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 पास में जाएगा। ये नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। नाउ हैपन इज व्हाट, यहाँ पे इधर की साइड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट मूव कर रहा है। और ये सरफेस जो है इसके अंदर भी जब प्लस माइनस का फॉर्मेशन बन जाता है, क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव अटैक करने पॉजिटिव आएंगे और पॉजिटिव को अटैक करते हुए नेगेटिव आ जाएंगे। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड टू काउंटर इट, एक इलेक्ट्रिक फील्ड काउंटर करने के लिए इधर बनता है, दैट इज ई। और ये जो है ई नॉट एंड ई पी एक दूसरे के पास आते जाएंगे, और कब तक, तो ई नॉट माइनस ई पी विद इन अ सरफेस जीरो पॉजिटिव के बराबर नहीं हो जाता। तो ई पी माइनस ई नॉट जीरो के बराबर नहीं हो जाता, दैट इज टोटल चार्ज जो इसके इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट है सारा का सारा जीरो के बराबर नहीं हो जाता, क्योंकि एक दूसरे को एक काउंटर करते हुए चले जाते हैं।
तो इस तरीके से जितना भी चार्ज प्रेजेंट होता है सरफेस के अंदर वो जीरो होता है। तो इनसाइड द कंडक्टर टोटल चार्ज प्रेजेंट इक्वल टू जीरो। और हम जानते हैं जो चार्ज होता है कंडक्टर की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है, इनसाइड चार्ज इज जीरो। तो पहली बात हमारी ये आती है। सेकेंड इज इंटीरियर of the conductor do not contain excess charge do not contain charge in static situation। static स्टैटिक सिचुएशन के दौरान जब चार्ज रेस्ट में होता, बॉडी रेस्ट में होती है, तो ऐसी कंडीशन में इनसाइड द बॉडी एक्सेस चार्ज या कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। अगर हम गलती से कोई चार्ज रख भी देते हैं तो वो टोटल चार्ज सरफेस पर ही आ जाता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। ये हमारे पास एक सरफेस थी, इसके पास क्यू चार्ज था। इट कंसिस्ट ऑफ क्यू चार्ज। एक क्यू चार्ज था इसके अंदर क्यू चार्ज प्रेजेंट था। तो हमने क्या किया, एक छोटी सी बॉडी इसके अंदर प्लस क्यू चार्ज की बॉडी इसके अंदर रख दी। तो क्या होगा, बॉडी के इनसाइड इनसाइड कोई एक्सिस चार्ज प्रेजेंट नहीं हो सकता। तो जो ये चार्ज क्यू है सरफेस पर आ जाएगा और सरफेस पर प्लस क्यू, क्यू प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा, क्योंकि सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं रह सकता, वो हमेशा बाहर की तरफ निकल जाता है। इट गोज आउट एट द सरफेस। हमने अभी पढ़ रखा है कि जितना भी चार्ज होता है वो सरफेस पर ही होता है, और इसीलिए इनसाइड अगर चार्ज रखा भी होगा तो वो सारा चार्ज सरफेस पर ही चला जाएगा।
at the surface of conductor is equal to E sigma f naught n naught के बराबर, E सिग्मा एप्सिलॉन एन नॉट के बराबर। हम आपको बता दें जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हम बात जो कर रहे हैं एट द सरफेस, एक्चुअली एट द सरफेस, इस सरफेस की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बता रहे हैं तो थोड़ा अंदर की तरफ, थोड़ा सा इनसाइड, हम इस बात को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, एग्जैक्ट ऑन द सरफेस नहीं। जो ई हमारा जीरो है, सरफेस पे तो इसकी कुछ वैल्यू होती है, एट सरफेस इट इज हैज दैट मच वैल्यू, बट जस्ट इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो जीरो होती है, और जब जीरो यहाँ से निकलता है ये, तो ऐसी कंडीशन परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, परपेंडिकुलर होता है वो सरफेस। लेकिन इस कंडीशन में जब हम बात कर रहे हैं तो एग्जैक्टली ऑन द सरफेस की बात कर रहे हैं हम, एग्जैक्टली ऑन द सरफेस की कंडीशन हमने ली। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास ये एक सरफेस थी हमारे पास, और यहां से हमने स्मॉल एरिया वेक्टर इन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया इस तरीके से, और स्मॉल एरिया ये ds, स्मॉल एरिया वेक्टर ds हमने यहां पर अज्यूम किया। तो ये कैसे निकला प्रूफ में, इसके अंदर फ्लक्स जो निकला, फ्लक्स पहले हमने एक सरफेस लिया, इसके अंदर फ्लक्स जो निकला वो निकला ई डॉट ds के बराबर, ई डॉट ds के बराबर निकला कॉस थीटा करने और बाकी सारी वैल्यू करने के बाद। यहाँ पे हम दिखा देते हैं वेक्टर वेक्टर, तो फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास हो गई ई डी एस कॉस जीरो। इन दोनों के बीच में हमने इस तरीके से अरेंज किया कि इन दोनों के बीच में एंगल जीरो के बराबर हो, तो फाई हमारे पास सरफेस का मिल गया ई डी एस के बराबर, कॉस जीरो बन के बराबर होता है, इतनी वैल्यू हमें ऑब्टेन हो गई। आगे हम देखते हैं। नाउ टोटल चार्ज प्रेजेंट, टोटल चार्ज जो प्रेजेंट है हमारी सरफेस के अंदर, एट सरफेस, इनसाइड नहीं, एट द सरफेस, हमने बिल्कुल एक्टिकली सरफेस की बात कर रहे हैं हम, तो वो हमारे पास प्रेजेंट है Q इक्वल टू सिग्मा डी एस के बराबर, Q इक्वल टू सिग्मा डी एस के बराबर टोटल चार्ज प्रेजेंट है हमारे पास। नाउ अप्लाइंग द गॉस लॉ, अप्लाइंग गॉस लॉ, अप्लाइंग गॉस लॉ, गॉस लॉ अप्लाई करने पर दैट इज क्लोज इंटीग्रल ई डी एस इक्वल्स टू क्यू एफ नॉट। तो टोटल फ्लक्स हमारे पास सरफेस के लिए जो निकल के आया था, ये इसकी वैल्यू हमारे पास निकल के आती है ई डी एस इक्वल्स टू सिग्मा डी एस अपॉन एफ नॉट। और एरिया वेक्टर लेने के लिए एन यूनिट वेक्टर हमने डायरेक्शन लेने के लिए एन यूनिट वेक्टर के साथ ले लिया है, या फिर अभी हम जब यूनिट पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म में लेनी है तो इसी तरह से देते हैं। डी एस से हमारा डी एस कैंसिल आउट हो गया, तो ई जो है सिग्मा एप्सिलॉन के बराबर हमारे पास इलेक्ट्रिक की वैल्यू निकल के आती है, दैट्स द वैल्यू एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो व्हाइल राइटिंग इट इन वेक्टर फॉर्म हम इसे लिख सकते हैं ई वेक्टर सिग्मा एप्सिलॉन, यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर लाना पड़ेगा और इस तरीके से हमें ये वैल्यू
ऑब्टेन होती है। नेक्स्ट सिक्स में कहता है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज गोइंग टू डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग रहती है। हाँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी of a body is different at different surface। जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो अलग अलग सरफेस पे अलग अलग होती है, या अलग अलग सरफेस के अलग पॉइंट पे अलग अलग होती है। जैसे अलग अलग कंडीशन बदल जाती हैं उसकी वजह से उसके अंदर सरफेस चार्ज डेंसिटी भी वेरी कर जाती है। फैक्टर्स बहुत से इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसका किस प्रकार का है, इलेक्ट्रिक फील्ड है भी या नहीं है, उसका रेडियस कितना है, साइज कितना है, इन सब बातों पे उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी वेरी करती है। तो इस प्रकार से हमारे ये 6 जो बातें हमने समझी कंडक्टर्स के बारे में, उन्हें हम वन बाय वन के रिवाइज करते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इज इनसाइड द कंडक्टर टोटल चार्ज प्रेजेंट इज इक्वल टू 0। एक कंडक्टर के अंदर जो टोटल चार्ज प्रेजेंट होता है, कंडक्टर के अंदर जो टोटल चार्ज प्रेजेंट होता है वो 0 के बराबर होता है। टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर इज इक्वल्स टू 0। अभी हमने ऐसा बताया कि जब एक बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी होती है तो वो उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट एक्सपीरियंस करने को आता है। तो ऐसी कंडीशन में बॉडी के अंदर पोलराइजेशन देखने को मिलता है, जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं डिस्प्लेस होते हैं। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ जाते हैं। तो इस कारण से जो कंडक्टर है उसकी बॉडी में भी एक अपोजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, और वो अपोजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड तब तक बनता है जब तक कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर नहीं हो जाते और एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर देते। तो इस तरीके से जब ये दोनों बराबर हो जाती हैं तो हमारे सरफेस के अंदर जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट, इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर डू नॉट कंटेन चार्ज, डोंट कंटेन एक्सिस चार्ज, चार्ज नहीं होता है इन स्टैटिक सिचुएशन। स्टैटिक सिचुएशन के अंदर एक्सिस चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है, एक्सिस चार्ज प्रेजेंट नहीं रहता। अगर हम उसमें कोई चार्ज रख भी देंगे इनसाइड तो सारा का सारा चार्ज दोबारा से सरफेस के ऊपर ही आ जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एट एवरी पॉइंट। सरफेस ऑफ द कंडक्टर का हमने अभी बताया था, जब हम कह रहे हैं सरफेस ऑफ द कंडक्टर तो एग्जैक्टली सरफेस पर नहीं, एग्जैक्ट सरफेस पर नहीं, सरफेस थोड़ा डाउन, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है हमारा। तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉस थीटा हमने लिया तो 0 के बराबर है, तो 0 होता है 90 डिग्री पर, तो थीटा की वैल्यू 90 हो गई। तो थीटा की वैल्यू 90 हुई तो जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा तो 90 डिग्री के एंगल पर ही निकलेगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट रहता है, क्योंकि ई की वैल्यू 0 के बराबर होती है। ई की वैल्यू हमने 0 के बराबर होती है। अब ई की वैल्यू जब 0 के बराबर होती है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे 0 है, तो मतलब हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जाने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे ई वेक्टर इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन एन वेक्टर के बराबर होता है। और जब हमने यहाँ पर इसे प्रूव करके दिखाया, साथ ही साथ जो चार्ज डेंसिटी होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ बॉडी इज गोइंग टू बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो ये सारी बातें आज हमने सीखी। अब हम नेक्स्ट